यहीं संभल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। यहीं मतलब इसी मनुष्य जीवन में, इसी नर जन्म में, इसका अर्थ यहीं का तात्पर्य है ये। आगे आगे मतलब मनुष्य के अतिरिक्त जो खानियाँ हैं, अंडज पिंडज उसमें उन खानियों में, उन योनियों में, बिसाहन माने खरीदने के लिए। साहेब कहते हैं इसी मनुष्य जीवन में संबल कर लो, अर्थात साधना कर लो, भक्ति कर लो, संयम नियम से रह लो, गुरुदेव के चरणों को ध्यान में रख लो और नियम का सही पालन कर लो। आगे भी सही बात, आगे अर्थात जो अंडज पिंडज उसमच मनुष्य जीवन से अतिरिक्त 3 खानियाँ हैं, उनमें केवल विषय भोगों का मार्ग है, केवल विषय भोगों का रास्ता है, वहाँ पर मोक्ष का रास्ता नहीं है, वहाँ मोक्ष का मार्ग नहीं है। स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। स्वर्ग खरीदने के लिए तो सभी जा रहे हैं कि हम भी स्वर्ग लेंगे, लेकिन कहीं पर ऐसी बाजार नहीं है, हाट माने बाजार, जहाँ बनिया बैठ करके कोई व्यापारी बैठ करके स्वर्ग बेच रहा हो, तुम खरीद लो। ऐसे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन को अच्छा जियोगे, भक्ति करोगे, तब जीवन तुम्हारा स्वर्ग बनेगा, अन्यथा जीवन नरक में पड़ा रहेगा। मानुष तन दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। मानुष तन सदगुरु मिलवे मोक्षं इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम हैं पाए सुयोग न खोए। 3 चीज़ें दुर्लभ हैं, मनुष्य का शरीर मिलना नंबर 1, नंबर 2 सदगुरु का मिलना, नंबर 3 अपने अंदर खुद कल्याण की इच्छा का होना। और तीनों चीज़ों का संगम यदि प्राप्त हो गया है, ये दुर्लभ हैं लेकिन सुलभ हो जाए तो अपना कल्याण करना चाहिए। संसार के माया मोह में फंसना नहीं चाहिए, नियम संयम से रहना चाहिए और शांति प्राप्त करना चाहिए। यहीं संभल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। अगली साखी 10 नंबर साखी में जीव की महत्ता और जीव का क्या सम्मान है और जीव की क्या ताकत है, उसको कबीर साहब बता रहे हैं। जो जानो जीव आपना, करो जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जो जानो जीव आपना, यदि जीव को तुम अपना स्वरूप समझते हो, अर्थात यदि जीव को तुम अपनी आत्मा को जीव समझते हो, और समझो ना समझो तुम्हारी आत्मा ही जीव है, अर्थात तुम स्वयं जीव हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही जीव हो, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा समझने की कोशिश करो, इस बात पर विश्वास करो। जो जानो जीव अपना, करो जीव को सार। सार माने मूल बात मतलब कल्याण की बात। अगर तुम ये समझते हो कि मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो इस आत्मा के कल्याण का कार्य करो। तुम अपना भी कल्याण नहीं कर रहे हो तो कितना घाटे का सौदा कर रहे हो। अपने आत्म कल्याण का कार्य शुरू करो। जीरा ऐसा पाहुना, पाहुना माने मेहमान होता है। ये जीव एक ऐसा मेहमान है, मिले न दूजी बार, दूजी बार नहीं मिलेगा। अर्थात याद रखना, लौट कर पुनः इस मनुष्य शरीर में ये नहीं आएगा। जैसे मेहमान आपके घर में आया है, उसका स्वागत सम्मान तुमने नहीं किया और चला गया निराश होकर, तो दोबारा तुम्हारे घर में आए ना आए क्या पता, वो नहीं आएगा। और ये शरीर में ये जीव आया है मनुष्य शरीर में, दोबारा इस मनुष्य शरीर में नहीं आएगा। बहुत कुछ पुण्य तुम्हारे उदय होंगे तो दूसरा मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, लेकिन जब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इसमें तुम कल्याण का काम नहीं कर पाए, माया मोह में फंसे रहे, उलझे रहे, बोले अभी फुर्सत नहीं है, तो अगला मनुष्य शरीर कभी मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ उसका भरोसा नहीं। और मिलेगा तो वहाँ क्या माया मोह होगा नहीं, वहाँ भी अज्ञानता होगी, वहाँ भी इंद्रियाँ होंगी, वहाँ भी ऐसा ही आकर्षण होगा। जब इस जीवन में तुम नहीं कल्याण कर सके तो और अगले के इंतजार करके उसमें क्या कल्याण करोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये जीव
एक ऐसा मेहमान है, इस मनुष्य शरीर में आया है, अब इसका सम्मान करो, स्वागत करो। क्या सम्मान स्वागत करोगे? इस जीव को क्या करोगे सम्मान? इसको माला पहनाओगे, आरती करोगे? कुछ नहीं हो सकता है। ये शरीर की आरती हो सकती, शरीर को माला पहनाया जा सकता है, तो कैसे इसका सम्मान करोगे? इसका कल्याण करो, तो कैसे कल्याण करोगे? इसके लिए भक्ति करो, साधना करो, और इसके लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन करो, प्रवचन सुनो, सेवा परोपकार करो, धर्मार्थ परमार्थ सेवार्थ के लिए जिंदगी जियो, अच्छे कर्म करो, निष्काम कर्म करो, और गुरुदेव के चरणों में मन लगाओ, ध्यान लगाओ, संसार की विषय उत्तेजनाओं से बचो, काम क्रोध लोभ मोह को जीतो, तब समझ लो तुम्हारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक होगा। फिर मनुष्य जीवन में तुम्हारी इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अर्थात इस आत्मा तो बोलने का एक ढंग है, तुम्हारा ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पीव। पानी माने होता पानी, और पानी माने होता है बानी, और बानिया और पानी माने होता है वासना। पचावो मतलब पचा लेना, उसको नष्ट कर देना, खत्म कर देना। जैसे किसी बात को पचाना, यानी पचा लिया, जैसे भोजन को पचाना। आपने भोजन पचा लिया, यानी भोजन अब पेट में पच गया, फिर मल बनकर निकल गया जो कचड़ा था, और ब्लड बन गया, तो भोजन नहीं बचा अंदर। अब पचाने का अर्थ होता है उसको खत्म कर देना। पानी पचाओ आपना, तो पानी मांग न पियो। तो पानी का अर्थ यहाँ पर 3 अर्थ हैं। पानी माने पानी, पानी माने बानी, और पानी माने वासना भी होता है, और पानी माने कामना भी होता है। और पचाओ माने नष्ट कर दो, पानी पचाओ आपना। अर्थात जो जानो हो जग जीवना, यदि तुम संसार में जीने की कला जानते हो, जीने का ढंग जानते हो, जिंदगी जीने का तुमको सही अंदाज है, तो याद रखना क्या करना है। जो जानो सो जीव, और जिसको जानते हो, किसको जानते हो? जीव को जानते हो, अपने स्वरूप को जानते हो। आत्मबोध यदि तुमको हो गया है, तो आज तक की ग्रहण की हुई सारी झूठी भ्रांतियों को, वासनाओं को, कामनाओं को नष्ट कर दो, और आगे किसी प्रकार वासना संसार में तुम उसमें ना फंसो, वासनाओं को ग्रहण ना करो, कामनाओं में डूबो ना। जो जानहु जीव, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न पीव। अर्थात अपनी वासनाओं को ज्ञान की अग्नि में जला करके दग्ध कर दो, नष्ट कर दो, और पुनः वासनाओं के कारण संसार के भोग विलास की सामग्री की मांग ना करो, उसके लिए भिखमंगा ना बनो। तब समझ लो तुमने अपने कल्याण का कार्य किया है, और अपने जीव को समझा है, और जीव की हितैषी तुम बने हो। तुम ही जीव हो, तुमको ही अपने जीव का कल्याण करना है। जो संसार में दूसरों को उपदेश देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उनके लिए भी कबीर साहब ने ज्ञान की बात कही। क्या? पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वारी, तृषावंत जो होएगा, पीवेगा झख मारी। तृषावंत जो होएगा, पीवेगा झख मारी। अर्थात पानी पियावत, साहिब कहते हैं पानी माने पानी ही होता है, लेकिन यहाँ पर पानी का अर्थ पानी नहीं है। पानी का अर्थ है ज्ञान की बानी, पानी का अर्थ है सत्संग की बातें, पानी का अर्थ है ज्ञान का उपदेश। और घर घर कहते हैं पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वार।
घर घर मतलब हर आदमी के घर घर में शायर वार, यानी बहुत बड़ा वार माने जल, पानी भरा हुआ है। कुएं में पानी है, नल में पानी है, नदी में पानी है, समुद्र में पानी है, नहर में पानी है, तालाब में पानी है, सब पानी ही पानी भरा हुआ है। पानी की कमी नहीं है, सबके घर घर पानी है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं और तुम पिलाते घूम रहे हो, लिए लोटा में घूम रहे हो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तो ये एक रूपक उदाहरण कबीर साहब दे रहे हैं कि आप जैसे पानी लेकर के घर घर में पिलाते हुए घूमे और फिर भी कोई न पी रहा हो, तो साहब कहते हैं तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सबके घर में पानी है, ये पीना नहीं चाहते हैं, इसलिए पीते नहीं। तुम इनके पीछे इनके पिंड क्यों पड़े हुए हो? कबीर साहब मज़ेदार बात करते हैं। और साहब कहते हैं अगर इनको प्यास होगी तो ये झक मार कर पिएंगे, अर्थात अपने अहंकार को छोड़ करके अपने आप घुटने टेक करके पी लेंगे। अर्थात इसका अर्थ क्या है? साहब कहते हैं जबरदस्ती उपदेश देते हुए क्या घूम रहे हो? कोई सुनना नहीं चाहता है तुम्हारी बात को, जबरदस्ती क्यों सुना रहे हो? पानी पियावत क्या फिरो घर घर शायर वार, सबके अंदर हर घट में ज्ञान है। भी किसको नहीं मालूम है कि चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी लोग चोरी करते हैं। चोर को भी मालूम है चोरी करना गलत है और वो चोरी करता है। तो यदि आपके ज्ञान को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो जबरदस्ती उनके पीछे मत पड़ो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। कबीर साहब कहते हैं जो लोग आपके ज्ञान को श्रवण करना चाहते हैं और जिनके अंदर ज्ञान की भूख है, जो प्यासे हैं लोग, उनको पिलाइए ज्ञान का अमृत, तो वे झक मार करके पिएंगे। जैसे हम प्रवचन करते हैं तो कहीं 5,000 लोग सुनने आते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000। तो कोई उनको हम घर घर बुलाने थोड़े जाते हैं, ना उनके हम घर घर जाते हैं। मैं तो जिले में एक जगह प्रोग्राम लगाता हूँ और जिनको ज्ञान की प्यास है, भक्ति की प्यास है, कल्याण की तलाश है, वे सब आत्माएं आकर के झक मार करके ज्ञान में डुबकी लगाती हैं और ज्ञान की वाणी सुन करके तृप्त हो जाती हैं, अपने को कृतार्थ करती हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि अब इसमें एक ये भी बात सोचने की, आपके ज्ञान की वाणी देने का तरीका भी सही होना चाहिए, आपकी शैली भी प्रवचन की सही होनी चाहिए। अगर आपकी शैली प्रवचन की ठीक नहीं है तो भले ही लोग ज्ञान चाहते हैं लेकिन फिर भी आपका ज्ञान लेंगे नहीं। लोग कल्याण करना चाहते हैं लेकिन आपका नेचर भी सही होना चाहिए, आपकी सेटिंग सही होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तभी आपका ज्ञान लोग प्राप्त कर सकेंगे। व्यवस्था भी सही होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है लोग ज्ञान की तलाश में तो हैं लेकिन ज्ञान देने वाले लोग स्वयं ठीक नहीं हैं, इसलिए ज्ञान देने वालों को स्वयं अपना सुधार भी करना चाहिए। और ज्ञान देने वाले लोग, वहाँ पर दुकान मत खोलिए आप ज्ञान की जहाँ आपके ज्ञान को कोई लेने वाला ही नहीं है। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की बाट, जहाँ कुंजड़ों की हाट, सहजय गांठी बांधिए और लगिए अपनी बाट। तो साहब ये भी मना करते हैं, आगे ये साखी आएगी कि हीरा वहाँ खोल कर मत बैठो जहाँ कुंजड़े लोग हैं, सब्जी बेचने वाले, कबाड़ा बेचने वाले लोग, वहाँ तुम हीरा खोल कर बेच रहे हो। वहाँ तो 10 रुपये किलो कबाड़ा लोहा खरीदने वाले लोग हैं, उनके पास न पैसे हैं, न ज़रूरत, न हीरा की कीमत समझते। तो साहब कहते सहज रूप से अपने हीरा की गठरी बांध लो, पोटली बांध लो, निकलो, अपना रास्ता पकड़ो, फालतू टाइम पास मत करो। बहुत अच्छा बता रहे हैं। पानी पियावत क्या फिरो घर घर शायर वारी, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झक मारी। यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को समझाया गया है। जैसे घर में सासू है, वो बहू को ज्ञान देती रहती है और बहू ज्ञान लेना नहीं चाहती है। तो कबीर साहब कहते हैं, हे सासू तू बहू को ज्ञान मत दे, जब इसको ज्ञान की जरूरत होगी तो झक मार करके तेरे पास बैठेगी, पूछेगी सासू कुछ हमको समझाओ,
अभी इसको ठोकरें नहीं लगी हैं, ये अहंकार में है, जवानी के जोश में है, तेरी बात सुनेगी नहीं। ऐसे ही माँ बाप ज्ञान देते रहते अपने बच्चों को। कितने बच्चे अहंकार के कारण और जवानी के जोश में माँ बाप की बात को सुनते ही नहीं, माँ बाप परेशान हो जाते, कहते मेरी बात ही नहीं सुनते। तो ऐसे ज़बरदस्ती उनको ज्ञान दोगे तो आपस में टकराव और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब वे थोड़ा ठोकरें खा लेंगे, भटक कर देख लेंगे, तब कहेंगे मेरे पिताजी सच में सही कहते थे, उनकी बात बहुत अच्छी थी, मैंने माना नहीं, इसलिए मेरी ज़िंदगी सब बहुत परेशानी में पड़ गई। इसी प्रकार से गुरु ज्ञान देता है, सब शिष्यों को समझाता है, भक्तों को समझाता है। जो आध्यात्मिक वक्ता होते हैं, कथाकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, अच्छी बात बताते हैं, सबके कल्याण की बात बताते हैं और सबका उद्धार करते हैं। लेकिन उनकी बात को भी पूरी दुनिया थोड़े सुनती है ना। करोड़ 2 करोड़ लोग सुन लेते हैं, 1,00,000-2 लाख लोग सुन लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से इटली का 1 अरबपति आदमी, होटल का मालिक, ऊपर मंजिल से कूद करके अपने प्राण खो दिया। और अभी मैंने देखा यूट्यूब में बहुत आ रहा है कि कोरोना वायरस के कारण सभी लोग जो है बहुत टेंशन में है, तनाव में है, उलझन में है, उसका सब दिमाग गरम है। और फोटो दिखाया, बहुत परेशान है। ये क्यों परेशान है? ये क्यों परेशान है? इनके पास धन भी बहुत है, महल बहुत, मकान बहुत, गाड़ी बहुत, सब कुछ है, और घर में बैठे हैं, परेशान बहुत है, टेंशन बहुत है। क्यों? क्योंकि इनको ना आत्मज्ञान है, न भक्ति का ज्ञान है, न सत्संग ये सुनते हैं। अब इनको सत्संग की ज़रूरत है। अब पहले तो बहुत अहंकार था, मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत होटल है, मेरे पास सब टोटल है और दारू पीने के लिए बोतल है। अब बताओ ना, ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया? अब चाहिए सत्संग की ज़रूरत है। तो सत्संग सुनने की आदत नहीं है, फिर भी उसमें टीवी में खोल कर फिल्म देख रहे हैं और टीवी में खूब नाच कूद देख रहे हैं, फिर और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और बुद्धि बिगड़ेगी तुम्हारी। सत्संग सुनो। अभी कोरोना वायरस आया, मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो और रेस्ट मिल गया, पूरी ज़िंदगी में आनंद आ गई। और इसमें मृत्यु जिसकी होना होगा हो जाएगी, इसमें मरने क्या क्या डर है? क्या कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमर हो जाओगे? सावधानी रखो, मरने को मत डरो, घबराओ मत। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये उपदेश देने वाले कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई महान पुरुष मिल जाए, वही तो तुमको ज्ञान दे सकते हैं, तुम्हारा सुधार परिवर्तन कर सकते हैं और तुम्हें बोध हो सकता है। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वारी, तृषावंत जो होएगा, पीवेगा झक मारी। जीव को कबीर साहब ने चेतन और हंस की भी संज्ञा दिया है। हंस और चेतन का महत्व कबीर साहब बता रहे हैं अगली साखी में, 13 नंबर साखी में। हंसा मोति बिकानिया, कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने, सोता को काह कराए। हंसा माने जीव, हंसा माने चेतन, हंसा माने आत्मा, और हंसा माने मनुष्य को भी हंस कहा गया है। नीर क्षीर का विवेक करने वाला हंस एक पंछी होता है, जो सार और असार का विवेक करे, सार और असार को अलग अलग करे, उसको हंस मनुष्य कहा जाता है। और चेतन को भी हंस कहते हैं, क्योंकि शरीर और जीव में सार क्या है? जीव ही तो सार है। तो जीव को जिसने समझ लिया वो जीव ही हंस है। कंचन थार भरा है, कंचन माने सोना, कंचन माने सोना, और मोती माने मोती, और थार माने थाल, और भराए माने भरना। और जो जाको मरम ना जाने, सो ताको काह कराए। मरम माने भेद, और ताको माने उसको, और काह माने क्या, और कराए माने करेगा। ये सब अर्थ है। जैसे जाको, जाको माने मुक्ति का, जो जाको मरम न जाने, अर्थात जो मुक्ति के मोक्ष को, मरम को नहीं जानता है,
जो मोक्ष को समझता नहीं है, कल्याण को समझता नहीं है, ताको काह कराए, तो उसको क्या किया जाए, उसका कल्याण कैसे होगा? वो मुक्ति और मोक्ष का मर्म ही नहीं समझ रहा है, तो कैसे कल्याण करेगा? तो इसमें कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि जैसे हंस पंछी मोती चुगने के प्रलोभन से, मोती चुगने के लालच में बधिक के जाल में फंस करके बाजार में बेच दिया जाए। आया था मोती चुगने के लिए सरोवर के किनारे, वहाँ बहेलिया जो है जाल बिछा कर बैठा था, वो जाल में फंस गया, तो मोती तो चुगने को मिला नहीं, और बहेलिया ने उसको पकड़ दिया और पकड़ करके लेकर जाकर बाजार में बेच दिया। तो कहते हंसा मोती बिकानिया, हंसा यानी हंस पंछी मोती के लालच में पड़ करके बहेलिया के जाल में फंस करके बाजार में बिक गया जाकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लफड़ा लंबा हो गया। तो फिर साहब कहते कंचन थार भराए। और ऐसे ही ये चेतन मानव, ये आत्मा मुक्ति के लालच में पड़ करके तथा थाली में स्वर्ण मोहरे भरकर गुरुओं को अर्पित करता है और उनके जाल में फंसकर संसार रूपी बाजार में बिक जाता है। अर्थात जो भर्मिक गुरु मिल गए, भर्मिक गुरु, गुरुओं को खुद ज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, और उनके पास में कल्याण प्राप्त करने के लिए पहुंच गए, और जब कल्याण करने के लिए वहाँ गए और वहाँ बहुत ही दान पुण्य भी किया, समर्पण किया, बहुत कुछ गुरुदेव के चरणों में नमन किया, लेकिन वे गुरु योग्य नहीं थे, अधकचरा गुरु मिला, लबरा गुरु मिला, अज्ञानी गुरु था, तो उसका कल्याण कैसे होगा? वो कुछ भी समर्पित करे उसका कल्याण नहीं हो सकता है। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने सोता को काह कराए। अर्थात जो भर्मिक, यो वंचक गुरु, अधकचरे गुरु मुक्ति और मोक्ष का मर्म स्वयं नहीं जानते, वे शिष्य का क्या कल्याण करेंगे, शिष्य को क्या रास्ता बताएंगे? इसलिए सच्चे और अच्छे और महान गुरु की शरण में जाइए, उनके चरणों की तन मन धन से सेवा कीजिए और उनका ध्यान कीजिए और उनके ज्ञान को सुन करके सच्चाई से आत्म कल्याण कीजिए। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने सोता को काह कराए। पंचग्रंथी गुरुबोध ग्रंथ में लिखा है, सोई पारख प्रकट गुरु जहाँ नहीं अनुमान, सुख प्रत्यक्ष पूर्ण अमल रहे यथार्थ जान। नेक्स्ट साखी है 14 नंबर। हंसा तू सुवर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो ही, तरिवर पाए पहेली हो तब सराहूं तो ही।